वंदे मातरम। संस्कृत ज्ञान पाठशाला में आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं निबंध। ठीक है, निबंध कैसे लिखें। तो बिल्कुल बिना पढ़ा हुआ निबंध आ जाए, आपको किस तरह लिखेंगे, किस तरह उसकी भूमिका जमाएंगे। देखिए, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना आवश्यक है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम जो है दीपावली का निबंध लिख रहे हैं। ठीक है, और दीपावली सभी जानते हैं कि कब, कैसे, क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है, किस तरह मनाई जाती है। ठीक है, और इस पर क्या क्या होता है। तो ये सब चीजें हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको अपने चारों ओर देखते हैं, जैसे त्योहार मनाया जाता है उसको हम लिख सकते हैं। देखिए, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे होती है कि जिनके बारे में हमें नॉलेज कम होती है और फिर भी हमें लिखना होता है। अब विशेष रूप से देखिए, जैसे ऐसे है आपका विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान के चमत्कार जब हम आपको निबंध समझाएंगे, इसमें आपको बताएंगे कि जो विज्ञान के चमत्कार हम निबंध लिखेंगे उसमें हम प्रस्तावना किस तरह लिखेंगे, और इसमें क्या होगा उसकी लाभ हानियां बताएंगे, और उससे संबंधित आपको सारे कुछ एग्जाम्पल भी देंगे। अब देखिए, निबंध जो है तो लिखने का एक विशेष चीज क्या है, निबंध को खास कैसे बनाएं। खास कैसे बनाएंगे हम, तो ये कोटेशंस के द्वारा। ठीक है, और कोटेशंस को आप हाईलाइट करिए, और कोटेशंस जो है आप भले ही आप सारा जो ऐसे है, बाकी लाइन जो आपका पैराग्राफ है उनको आप जो है ब्लू पेन से लिख रहे हैं, तो इसको आप ब्लैक से लिख सकते हो और उसको भी हाईलाइट्स भी कर सकते हो। तो देखिए, ठीक इस तरह होगा जैसे किसी काव्य को की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार होते हैं, तो अलंकारों से उसकी शोभा बढ़ती है। इसी तरह किसी एक निबंध की शोभा बढ़ाना, निबंध को खास बनाना, महत्वपूर्ण बनाना, विशेष बनाना, जिससे आप सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकें, तो उसके लिए कोटेशंस की आवश्यकता होती है। तो देखिए, अब शब्द आपके विज्ञान के चमत्कार। विज्ञान के चमत्कार कैसे विज्ञान शब्द ही आ जाए तो उसके बारे में आपको लिखना क्या है, लिखना यही है। कोटेशन सारी यही होंगी। ठीक है, उसका हेडिंग कुछ भी हो आपकी, ठीक है, टाइटल कुछ भी हो, तो लेकिन आपको लिखना विज्ञान का चमत्कार से, अगर विज्ञान शब्द उसमें आ रहा है तो विज्ञान के चमत्कार के जो आपको कोटेशंस है वो मैं आपको समझाऊंगी, और किस तरीके से इसकी भूमिका जमाएंगे आप लोग वो भी बताऊंगी आपको मैं। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए, पढ़ें और समझिए, और हमेशा के लिए स्मरण रखें, और वीडियोस को बार बार देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहले आप देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विज्ञान के चमत्कार। ठीक है, अब विज्ञान के चमत्कार को हम किसी भी टाइटल के रूप में हम पा सकते हैं। ठीक है, देखिए, आज के युग में विज्ञान की देन, कुछ भी, विज्ञान के नए आविष्कार, कुछ भी इस तरीके का टाइटल हो सकता है। अब हमने टाइटल यहाँ पर लिखा है विज्ञान के चमत्कार। ठीक है, विज्ञान के चमत्कार, इसमें सबसे पहले हम प्रस्तावना डालेंगे। प्रस्तावना क्या डालेंगे, शुरू कहाँ से करेंगे, आज का युग विज्ञान का युग है, आज चारों तरफ विज्ञान का बोलबाला है। हम विज्ञान की जो नए नए आविष्कार हुए हैं उनसे संबंधित बनी हुई, उनसे बनी वस्तु हम अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं, उनको चारों तरफ देखते हैं। ठीक है, और यही एक विज्ञान का क्या है आज, इसलिए आज का युग जो है वो विज्ञान का युग कहलाता है। अब इसके बारे में आप थोड़ा बहुत और लिख सकते हैं आप आगे, और लिखने के बाद पैराग्राफ आपका कंप्लीट होगा। फिर विज्ञान का अर्थ बताएंगे आप। विज्ञान का अर्थ क्या है, बी प्लस ज्ञान, दो शब्दों से मिलकर बना है। बी का मतलब विशेष, और ज्ञान का अर्थ है ज्ञान, यानी विशेष ज्ञान, विशेष जानकारी। ठीक है, जो हमने आविष्कार, हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं जिन्होंने आविष्कार किए हैं, तो उनको सबको उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, हमें विज्ञान से मिलती है। ठीक है, वो हमें विशेष ज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त होती है, और हम उसको चारों तरफ अपने देखते हैं। तो विज्ञान का अर्थ क्या हुआ, विशेष ज्ञान, यानी विशेष ज्ञान हमें मिलता है। आगे अब देखेंगे विज्ञान और मानव जीवन। अब देखिए, विज्ञान कैसे शुरू हुआ। देखिए, विज्ञान और मानव जीवन, इसके बारे में आपको बताएं। देखिए, अब हम दो बच्चों के नाम तो ले नहीं सकते, हमने दो नाम रख दिए, चंगू मंगू। ठीक है, तो ये दो चंगू मंगू दो नाम है। ठीक है, ये मानव जीवन। ठीक है, हम मानव जीवन में आएंगे तो इसके एग्जाम्पल है, इनके माध्यम से हम आगे देते जाएंगे। अब पहले समझिए, विज्ञान और मानव जीवन जैसे ही आप लिखेंगे उसमें आप ये वाला कोटेशंस डाल देंगे। जिसने नई सभ्यता दी है मानव की संतान को, बार बार प्रणाम है मेरा उस विज्ञान को। विष्णु जैसा पालक है जो, शंकर जैसा संहारक, पूजा उसकी शुद्ध भाव से करो तुम यहाँ आराधक। तो देखिए, इसको हमने मानव किस लिया, हमने विज्ञान और मानव। ठीक है, अभी हमने क्या किया यहाँ पे, ये वाला हमने, ये हम पैराग्राफ लिखेंगे और लिखने के बाद में हम ये कोटेशंस डाल देंगे। देखिए, जो विशेष ध्यान है एग्जामिनर का, वो एकदम आपकी कोटेशंस पे जाएगा, और आप सोचेंगे, वो एग्जामिनर भी सोचेगा, जो आपकी कॉपी करेक्शन कर रहा है, जो आपको देख रहा है कि हाँ भाई, इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो अंक बढ़ाने में है वो कोटेशन सहायक होती है।
इसलिए मैंने एक चीज़ सोची है कि हर काफ़ी कुछ ऐसे कि मैं आपको कोटेशंस लिखवाऊँ, ठीक है? आगे की जो वीडियोज़ होंगी, सब में आप ये भी अवश्य पाएँगे। दूसरा देखिए, समय और दूरी पर नियंत्रण। अब देखिए विज्ञान की जो हम देख रहे हैं, विज्ञान चारों तरफ देख रहे हैं, विज्ञान से क्या हुआ समय और दूरी पर नियंत्रण हो गया। कैसे हो गया? देखिए समय कैसे बचता है? देखिए अब जो नए-नए आविष्कार हुए जैसे मान लीजिए आपको कहीं बहुत दूर जाना है, अब दूर जाने के लिए आप पैदल जाएँगे बहुत कितना समय लगेगा? घंटों लग जाएँगे, ठीक है? और जैसे पहले ज़माने में होता था कि लोग बैलगाड़ी से जाते थे, पैदल जाते थे, तो समय लगता था। तो समय पे और नियंत्रण हो गया और दूरी पे नियंत्रण किस तरह हो गया? अब आप बैलगाड़ी से तो जाएँगे नहीं और जाएँगे किस चीज़ से अब आप? हेलीकॉप्टर से जाएँगे, गाड़ी से जाएँगे, बस से जाएँगे, स्कूटर से जाएँगे, स्कूटी से जाएँगे, बाइक से जाएँगे, तो क्या हुआ आपका समय बच गया। और दूरी क्या हुई आपकी? दूरी आपके समय और दूरी पर नियंत्रण इस तरीके से हुआ। अब मान लीजिए तो हमने बताया तो चंगू-मंगू 2 बच्चे हैं। हमने चंगू से कहा हाँ भाई आप जो है जरा ये 1 किलोमीटर दूर पे जो है रेलवे स्टेशन है वहाँ जाकर के आप टिकट ले आइए। तो चंगू लेने के लिए गए, तो चंगू अपने चल दिए भाई, चंगू के पास कुछ था ही नहीं चलने के लिए। अब वो क्या वो तो अपने 11 नंबर की बस से जा रहे हैं, यानी कि पैदल जा रहे हैं। और मंगू के पास क्या है? उनके पास बाइक है। वो फटाफट गए और जाकर के टिकट ले भी आए। और चंगू जो थे वो अभी चल ही रहे हैं, वो पहुँचे ही नहीं। तो किस तरह क्या हुआ? देखिए जो जिसके पास साधन हैं वो तो जल्दी से आगे आपका काम करेगा, उसके पास साधन नहीं है, वो भी मार्ग में ही है। तो इस तरह के समय और दूरी पर नियंत्रण हो गया। अब क्या है देखिए, अब जो हमारा मानव है, ठीक है? जो हम मानव हैं, तो वो मानव किस तरीके से इसका फ़ायदा उठाते हैं, मानव जीवन के लिए। अब देखिए मान लीजिए, अब क्या है बिजली का आविष्कार है, टेलीफ़ोन का है, टेलीविज़न का है, फ्रिज है, दुनिया भर की चीज़ें जो है हमारे विज्ञान के आविष्कार हमारे सामने हैं, जिनका हम भली-भाँति उपयोग करते हैं और अपने जीवन में लाभ उठाते हैं, ठीक है? लग्ज़री का जीवन जीते हैं। अब मान लीजिए आप कमरे में आए, अंधेरा गुम पड़ा हुआ है, आपने फट से बटन स्विच ऑन किया और बटन दबाया, तो क्या हुआ आपके सामने प्रकाश महाराज उपस्थित हो गए और आपके घर में उजाला ही उजाला हो गया। तो किसकी देन है ये? विज्ञान की देन है। विज्ञान के कारण ही हमने ये सब कुछ हुआ हमारे सामने, ठीक है? अब हम क्या करेंगे लालटेन जलाएँगे, मोमबत्ती जलाएँगे, फिर उतना प्रकाश हम तब भी नहीं पा पाएँगे। तो क्या हुआ? तो ये हमें क्या हुआ है विज्ञान ने दिया है। ये हमें बिजली दी है, विज्ञान की देन है। चलिए, अब हमने दिया है देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में। अब हम ये चिकित्सा के क्षेत्र में क्या ये सारी चीज़ें वरदान में आती हैं। विज्ञान का एक ढंग से ये वरदान है, विज्ञान वरदान है। लेकिन ये भी पॉइंट हो सकता है आपके सामने एस्से का जो टाइटल है विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो पहले आप वरदान बताएँगे इसके बारे में, अभिशाप के बारे में बताएँगे। अब क्या हम कह रहे हैं यहाँ पर विज्ञान वरदान के रूप में। तो विज्ञान इस तरीके से हमारे लिए वरदान ही है, ठीक है? और हर तरीके से देखिए अब नई-नई चीज़ें सारे कितने आविष्कार हुए हैं। अब जैसे खेती करना आसान हो गया है और तुम्हारे जैसे पहले हल-बैल चलाते थे, खेती करते थे, तो क्या हुआ? बहुत टाइम लग जाता था उसमें, ठीक है? और किसानों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब क्या है? अब आपके सामने हल-बैल नहीं है, दुनिया भर की क्या है ट्रैक्टर है और खुदाई करने के लिए अलग चीज़ है, उसको हल ना चला करके उसको जो है ज़मीन को पोला करने के लिए अलग चीज़ है, बीज बोने के लिए अलग मशीन है। तो इस तरीके से क्या हुआ ये मशीनी युग हो गया। तो क्या हुआ आपका तो इस तरीके से इस क्षेत्र में भी उसने नियंत्रण कर लिया। ये भी विज्ञान का क्या है वरदान है। अब चिकित्सा के क्षेत्र में सब जानते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत सारे जो हैं आविष्कार हुए हैं। जैसे अब ये एक्स-रे मशीन का है और दुनिया भर की चीज़ें हैं। देखिए हम अपने जीवन में देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को अल्ट्रासाउंड कराना है, छोटी से छोटी मशीन भी जो है वो आज विज्ञान का की ही देन है, विज्ञान का ही आविष्कार है। अब जैसे मान लीजिए आपको बीपी चेक करना है, शुगर चेक करना है, तो क्या है छोटी-छोटी मशीनरीज़ बनी हुई हैं और तुम्हारे जैसे मान लीजिए किसी का सीटी स्कैन होना है और एमआरआई होना है, तो वो कैसे होता है? ये सब जो है मशीन के द्वारा होता है। तो विज्ञान क्या है चिकित्सा के क्षेत्र में भी अनेक लाभ पहुँचाया है। क्या है? मतलब एक ढंग से संजीवनी के रूप में ये आ गया है विज्ञान हमारे लिए। तो जीवन दिया है उसने संजीवनी के रूप में, ठीक है? हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, ठीक है? वो तो परम शक्तिशाली थे। वो तो एक रात में संजीवनी बूटी लेके लौट भी आए लक्ष्मण को, जो है उन्होंने जीवन दान भी उनको मिल गया लक्ष्मण जी को। और लेकिन आज के युग में क्या है एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो किसकी सहायता से? ढेर सारे इसमें उपकरण होते हैं, उनकी सहायता से वो एक ऑपरेशन करता है और मनुष्य को जीवन मिल जाता है, नवजीवन। तो ये देखो विज्ञान जो है किस रूप में है? वरदान के रूप में है। अब देखिए जब विज्ञान जो है वरदान है, तो अभिशाप भी है। जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं, बुराई अवश्य होती है। तो वहाँ कमियाँ भी होती हैं। अब वरदान के बाद में अभिशाप कैसे है? अभिशाप भी समझिए अब आप।
देखिए, विज्ञान अभिशाप के रूप में। अब क्या है, मशीनों के कारण बेरोजगारी अभिशाप भी है। देखिए, अब दुनिया भर के कितने हो रहे हैं, परमाणु बम बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो उस तरीके दूसरे देशों पे अटैक करने के लिए वो तैयार बैठा हुआ है, एक दूसरे की जान लेने के लिए। एक व्यक्ति की नहीं, पूरे पूरे देश की, पूरी पूरी पब्लिक की, पूरे पूरे समाज की, सब लोगों की। तो इसलिए एक दूसरे हौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या है, ये जो हौड़ हो है, ये जो एक प्रतिस्पर्धा है, ये भी गलत है। तो क्या है, ये अभिशाप बन के रह गई है। तो मनुष्य जो है, जो आविष्कार कर रहा है, वो मनुष्य के क्या है, फायदे के लिए होना चाहिए, ना कि दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए। और इसमें हमने क्या होता है, मशीनों के कारण बेरोजगारी। मशीनों के कारण बेरोजगारी कैसे हुई है? देखिए, जब एक किसान खेती करता था, तो उसके साथ 10 लोग लगते थे, ठीक है? उसने मजदूर भी लेता था, मजदूरों से काम कराता था। तो वो जो था, क्या करता था, मजदूरों से काम कराता था, तो मजदूर जो है, उनको मतलब रोजगार मिलता था। और अब क्या है, मशीन है, मशीन से सब काम हो जाएंगे, तो एक अकेले एक किसान ने वो काम कर दिया जो 10 करते थे मिलकर के। 10 परिश्रमी की जो है वो लगाते थे, ठीक है, 10 श्रमिक वो काम करते थे। अब एक ही जो है किसान वो सारा काम कर रहा है। तो ये भी बेरोजगारी मशीनों के कारण हुई, ठीक है। लेकिन अभी देखिए, इसमें आप, जो मैंने आपको बताया बीच में, एक एग्जाम्पल ये वाला यहाँ आप डाल सकते हैं वरदान वाले में। कौन सा वाला? आज की दुनिया है बड़ी विचित्र और नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में बाहरी विद्युत ताप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। देखिए, सब मनुष्य के हाथ में है। देखिए, मनुष्य ने विज्ञान को बनाया है, ठीक है। तो मनुष्य ने विज्ञान, तो मनुष्य क्या है, उसका एक ढंग से मालिक बन गया है, और वो विज्ञान की ही देन के कारण है। तो इसको तो आप काय में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वरदान वाले में लिख सकते हैं। आप जहां भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप कहीं भी उसको आप फिट कर सकते हैं, कहीं भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, उसके बारे में, अब देखिए, अब जब वरदान के बाद में हम अभिशाप के लिखेंगे, उससे पहले क्या डालेंगे, ये वाला डालेंगे, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता है तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग बड़ी तीखी है ये धार। तो देखिए, अब मान लीजिए, अब क्या है, आविष्कार हो गया, ठीक है, नई चीज का, किसी ने, जब मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए, किसी ने, मान लो, एक परमाणु का आविष्कार किया, ठीक है, कोई परमाणु बम बनाया, तो काहे के लिए? ये सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, ना कि हमें दूसरों को धमकी देने के लिए, ना कि दूसरों पर दबंगई दिखाने के लिए, ठीक है। तो क्या है, ये कि आज होड़ चल रही है, स्पर्धा चल रही है, तो उसमें क्या है, ये सब नुकसानदेह चीज है। तो इस तरीके से जो विज्ञान का जो आविष्कार है, वो ये यहाँ पर नुकसानदेह के रूप में है। मशीनों के कारण बेरोजगारी हमने आपको बताई थी, ठीक है। अब जो है, इसके जो और एग्जाम्पल है, जो जो यहाँ पर अभिशाप के रूप में है, वो हम आगे बताएंगे आपको, और सबसे लास्ट में उपसंहार बताएंगे, और उपसंहार की भी आपको कोटेशंस बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अभिशाप के संबंध में आगे देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया है मशीनों के कारण बेरोजगारी, ठीक है। और इसमें हमने बताएंगे आपको, देखिए, जब जहाँ परीक्षण होते हैं, विभिन्न इतने परमाणु परीक्षण होते हैं, उनसे क्या होता है, कोई ना कोई आपदा अवश्य आती है, ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लो, उसको जल में परीक्षण करते हैं उसका, तो क्या हुआ है, उसके कारण ही बहुत सारी आपदाएं हमारे यहाँ आती हैं। भूकंपों का आना भी इसको मान सकते हैं, सुनामी आना भी मान सकते हैं, क्योंकि इतनी बाढ़ आना भी। तो क्या है, जब मनुष्य कोई आविष्कार करेगा, तो उसकी लिप्सा इतनी बढ़ जाएगी कि उसके लिए वो ये भी नहीं सोचेगा हम प्रकृति को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम आप मिल करके देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल ये डाल सकते हैं आपका क्वेश्चन, गॉड मेड नेचर, नेचर मेड मैन, मैन मेड मशीन विच डिस्ट्रॉय द नेचर, ठीक है। यानी ईश्वर ने क्या बनाया है, प्रकृति को बनाया है, और प्रकृति ने मनुष्य को, और मनुष्य ने मशीन को, और मशीन ने क्या किया है, उस प्रकृति को ही नष्ट कर दिया है। जब प्रकृति नष्ट हो जाएगी, तो मनुष्य का हित कहाँ से हो सकता है, ठीक है। आगे देखें, अब देखिए, स्पर्धा, ये काय में आएगा, ये आएगा आपका अभिशाप के रूप में। देखिए, स्पर्धा क्या है, आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने की हौड़ होना, स्पर्धा होना, हमें इससे आगे बढ़ना है। तुमने सागर पाटे जल के, पर खोले लिप्सा के सागर, संतोष कटोरी छीन थमा दी तृष्णा की खाली गागर, ठीक है। तो क्या है, यहाँ स्पर्धा क्या है, स्पर्धा के रूप में क्या हुआ,
कि हमने सब कुछ भूल गए, ठीक है, इंसान को जो इंसानियत होती है वो सब भूल गए। जो हमारी भावना होनी चाहिए, अयम निजय परोवेति गणना लघु चेताम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। हम पृथ्वी को परिवार समझ ही कहाँ रहे हैं, हम तो ठीक है सब अलग ही अलग हो गए हैं। और क्या हुआ, इसी कारण ये विज्ञान के आविष्कारों के कारण एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो हमारी स्पर्धा चल रही है, उसमें आप ये लिख सकते हैं स्पर्धा के रूप में नैतिकता का ह्रास। नैतिकता तो बिल्कुल डूबी गई है, मर ही गई है। कैसे खत्म हो गई नैतिकता, देखें इसका में आप क्या लिख सकते हैं, ये वाली कोटेशन डाल सकते हैं, गर्व है परमाणु के भी भेद खोले किंतु मन की भेद ग्रंथि न खोल पाए। दूर तारों से किया संपर्क हमने पर पड़ोसी से भी ना हम हंस बोल पाए। ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हैं नैतिकता का ह्रास। ठीक है, नैतिकता नष्ट हो रही है किसके कारण, विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों के कारण। ठीक है, आगे अब जब हम उपसंहार लिखेंगे सबसे लास्ट में, वो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, एक तो प्रस्तावना और एक उपसंहार। उपसंहार में हम क्या बताएंगे, हम उसके बारे में पूरा निचोड़ ही आ जाएगा पूरे ऐसे का आपके कि हमें भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जैसे कि मानवता का ह्रास हो या मानवता को हानि हो या हमारे भाईचारे में कोई कमी आए। ठीक है, वो हम इस बारे में बताते जाएंगे। विज्ञान ज्ञान की दिव्य दृष्टि जो सदा पर परखती सकल सृष्टि, हम सब मिलकर ऐसा करें यत्न दानवता की पड़ी न कुदृष्टि। मानवता पुष्पित पल्लवित हो सबके अधरों पर मुस्कान खिले, विज्ञान हरे सबकी पीड़ा वसुधा को नव वरदान मिले। ठीक है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, उपसंहार में, और आप बहुत अच्छे अंक पाएंगे लिखेंगे और सुंदर शब्दों के द्वारा मैंने यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल दिया है, कोटेशन दी है। आगे देखिए, सबसे लास्ट में आप लिख सकते हैं, चाहे विज्ञान हमें चांद पर ही क्यों न ले गया हो, लेकिन चांद की चांदनी का आनंद लेने के लिए उसे पृथ्वी पर आना ही होगा। और हमारी भावना क्या होनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देखिए ये दो एग्जाम्पल अगर आपको संस्कृत वाले श्लोक याद रह जाए लिख सकते हैं, लेकिन जब आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे, आप लिख सकते हैं इनको और अच्छे अंक पा सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और हम नया ऐसे आपके सामने लेके आएंगे और उसके कोटेशंस आपको बताएंगे।